नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21 खबर जयपुर से आ रही है, जहां आपको बता दें गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के मौके पर नई पहल करते हुए राजधानी जयपुर में पहली बार गंगा जल महाप्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। लाइफलाइन एनवायरमेंट सोसाइटी और सोमनाथ नक्षत्र वाटिका ट्रस्ट की ओर से गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के मौके पर मंगलवार को गंगा जल महाप्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर आयोजित गंगा जल महाप्रसादी वितरण कार्यक्रम में एसके फाइनेंस ग्रुप का भी सहयोग रहा। गंगा जल महाप्रसादी से पहले लाइफलाइन एनवायरमेंट सोसाइटी और सोमनाथ नक्षत्र वाटिका ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने खोले के हनुमान जी के दर्शन किए और भगवान के चरणों में गंगा जल अर्पित किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हम जयपुर के प्रसिद्ध खोले के हनुमान जी के मंदिर में मौजूद है और कई शख्सियत यहां पे आई हुई हैं और कई लोग ऐसे हैं जो धर्म पर बहुत ही विश्वास करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं और आज एकादशी का पर्व भी है। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, जिनसे हम जानेंगे कि कैसा ये कार्यक्रम यहाँ पे आज कर रहे हैं और क्या उनकी जो उम्मीदें हैं और क्या सोचकर वो आज ही यहाँ पे स्थान पे कर रहे हैं। जी हाँ जी, आपके नाम से शुरुआत करेंगे। हाँ जी, मैं डॉक्टर रेणुका वाधवा जी, सोमनाथ नक्षत्र वाटिका ट्रस्ट से। हमारे ट्रस्ट की तरफ से समाज के लिए बहुत सारे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। अब तक हम लोग 2-2.25 लाख के करीब तुलसी के पेड़ प्रसाद के रूप में दे चुके हैं। अलग अलग जगह से, मंदिरों से, गुरुद्वारे से, राजा पार्क चौराहे से, अलग अलग जैसे राम जन्मभूमि के उत्सव पे, इससे अलग अलग वक्त पे हम दे चुके हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर गंगा जल मंगवाया है गंगोत्री गौमुख धारा से। बहुत पवित्र गंगा जल है। 16 जून को हम सब ने गंगा दशहरा मनाया है। गंगा दशहरा वाले दिन गंगा जी भागीरथी जी के प्रयास से धरती पर अवतरित हुई थी और जयपुर को हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं। हमारा छोटा सा प्रयास ये है कि गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के उत्सव पर, इस वक्त पर, इस माहौल पर हम जयपुर के अलग अलग घरों पर और उन लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जो इस वक्त गंगोत्री नहीं जा सकते, उनके घर तक गंगा जल पवित्र उनको पहुंचाएं, जिससे वो उसका लाभ ले सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बातें कही हैं और जो नहीं जा सकते उनको भी सुविधाएं ये उपलब्ध करवा रही हैं। कितनी अच्छी बात है ये। रेणु जी वाधवा से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सोमनाथ नक्षत्र वाटिका से है। ये जयपुर में काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं, लोगों को जगाने के लिए धार्मिक आयोजन कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें भी है ना, इनके साथ जुड़कर सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने पहले तुलसी वितरण का किया, कई जगह पे 3-4 बार किया और करते ही रहते हैं कहीं ना कुछ। अब वृक्षारोपण का है, आज ये इन्होंने एक विशेष एकादशी के दिन इन्होंने गोमुख से डायरेक्ट वहाँ से गो जल मंगा, वहाँ से गंगोत्री जल मंगा के और लोगों को वितरित कर रहे हैं और वितरित करके, और इसी तरह से ना सामाजिक जागृति इसी तरह से आती है और कुछ अच्छा लगता है, लोगों में सामाजिक जागृति आती है। इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ आज हो रहा है, तो हम जानेंगे रेणुका मैम से कि आखिर गंगा जल का महत्व क्या है हमारे जीवन में। गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी है। ये हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी ये इस पवित्रता के लिए मशहूर है। जैसा कि हमने यहाँ बैनर्स में सब जगह दे रखा है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसके बारे में साइंटिस्ट जो अलग अलग देशों के, उन्होंने भी इसके बारे में रिसर्च किया और वो इस बात से हैरान है कि गंगा का पानी सालों साल तक ख़राब नहीं होता, हमेशा पवित्र रहता है। उनके हिसाब से जितने भी खनिज लवण है वो उसमें हमेशा मौजूद रहते हैं। ये हमारे देश की खुशकिस्मती है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी पवित्र चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और हमारे देश के अनेक लोगों को, सबको इसकी जानकारी देनी चाहिए। हमने देखा कि जैसे आप सभी को यहाँ गंगा जल वितरित कर रही हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या संदेश देना चाहती है आप? इसके पीछे मकसद ये है कि जैसे हमारी जो आज का यूथ है, हमारी एज के इवन जो लोग हैं, वो भी गंगा की पवित्रता को सिर्फ हरिद्वार तक जानते हैं। ऋषिकेश उनके लिए घूमने की जगह है जहाँ पे उन्हें गंगा नज़र आती है राफ्टिंग के लिए।
तो उसके अलावा गौमुख धारा, जहाँ से हमारी गंगा आती है, गौमुख धारा से जो धारा निकलती है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं थी। जो वहाँ से जो पानी आ रहा है, पवित्र पानी, इतना पवित्र पानी कि पूरे देश में, दुनिया में कहीं पे भी इतना पवित्र पानी नहीं है। और जब हम अपने इतिहास को देखते हैं, हम अपने पुराणों के बारे में जानते हैं, तो हर जगह हमें गंगा का वर्णन मिलता है। जी, ये गंगा जल किन किन चीज़ों में काम आता है और क्या क्या महत्व होते हैं इसके? गंगा जल हमारे जीने से लेके मरने तक हर जगह काम आता है। इससे ज़्यादा महत्व और क्या होगा। आदमी जीता है तो जब उसका पहला हवन होता है बच्चे का, तब भी हम गंगा जल लेते हैं, और जब आदमी मरता है तो उस वक्त भी हमें गंगा जल की ज़रूरत होती है। तो आने वाले युद्ध के लिए और कई लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और कहाँ तक का आपने लक्ष्य रखा हुआ है कि कहाँ तक आप ये गंगा जल लोगों को वितरित करेंगी? जहाँ जहाँ से मेरे पास आएगी अप्रोच के हमें यहाँ गंगा जल चाहिए। जैसे मेरी परसों ही सालासर जी में बात हुई थी वहाँ के महाराज जी से, तो वो उन्होंने भी कहा कि अब तक हमने कभी नहीं सुना था कि कहीं पे भी गंगा जल ऐसे किसी को वितरित किया गया हो। गंगा जल लोग लाते हैं हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गंगोत्री से, लेकिन वो शिवालय के लिए लाते हैं जहाँ पे वो चढ़ा देते हैं। लेकिन आम लोगों के घर तक ये गंगा जल जाए, ये मेरी इच्छा है, और छोटी काशी में तो सबके घरों में जाए, ये ज़रूर इच्छा है। जी, देखिए कितने अच्छे विचार हैं कि जिन लोगों के पास गंगा जल नहीं पहुंच पाता है उन तक ये पहुंचाएं। और आने वाले युद्ध के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गंगा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और कई तरह के महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो गंगा में हैं। आज आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी का जो यूथ है, उसको गंगा का महत्व नहीं पता, और इनके संदेश का कहने का मतलब यही है कि जो हमारा नेचर है, जो हमारी इतनी अच्छी नदियाँ जो हमें प्रकृति से मिली हुई है, तो हम उन्हें जानें और उनके अंदर का राज देखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 21 पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।